जय हिंद बेटा। क्लास 10th मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं बेटा। इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला के टॉपिक किया था और उसके अलोंग हम एक्सरसाइज कर रहे थे 7.1। 7.1 में जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज करा रहा हूँ बेटा। आपको मैक्सिमम जो है पेपर में इन्हीं 2-3 क्वेश्चंस में से देखने को मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आप इन दो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। तो समझिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। क्या कहना चाह रहा है वो समझिएगा। क्वेश्चन तो ज़्यादा कुछ है नहीं इतना हार्ड। वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बेटा हमारी। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस पॉइंट और दूसरा ये इस पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इक्वल है इसके अलावा, ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लें और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लें बेटा। और दोनों को जब इक्वल है तो इक्वल है, यानी कि इक्वल है तो इक्वेट कर दीजिए दोनों की डिस्टेंस को निकाल के, आपका आंसर आ जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात समझिएगा, एक्स एक्सिस में हमें पॉइंट बनाना है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसमें अगर हमें ये पॉइंट बनाना है तो हमें ये ध्यान में रखना है हमेशा कि एक्स एक्सिस में वाई कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो हम जो पॉइंट बनाएंगे वो x,0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, x,0। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की जगह पे तो हम 0 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो आप समझे होंगे एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और एट एक्स एक्सिस पॉइंट दिस, ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस में y 0 है तो देयरफॉर एट एक्स एक्सिस पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। x,0 से इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दो बेटा और इन दोनों के लिए, ठीक है कि नहीं है। तो देखो दोनों साइड रूट है कि नहीं है, तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड से रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब दोनों साइड से रूट ख़त्म हो गया, अब आप इनका स्क्वायर खोल लीजिए। a² + b² - 2ab और 0 + 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर दीजिए x² + 4 + 4x और 9 का स्क्वायर 81 और इसे सॉल्व कर दीजिए। आपका 7 आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू -7। क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो पॉइंट आपका -7,0 हो जाएगा, ये है, ठीक है कि नहीं है। तो जब भी इक्वी डिस्टेंस का आए क्वेश्चन, तो इक्वी डिस्टेंस में दो पॉइंट की डिस्टेंस और दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस को इक्वल रख देना है बेटा, सही है। अगर पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस होता तो यहाँ पे क्या होता, 0,y होता। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है x,0, वाई एक्स के अलोंग 0,y, किसी के भी अलोंग आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स, ठीक है ना। y की किस वैल्यू के लिए, ये y है कि नहीं है, y की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट होगी। तो इन दोनों के बीच p और q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो p और q के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर लीजिएगा। क्या करोगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बेटा x1 y1 है और x2 y2 है। आप किसी को भी पहले रख सकते हैं और किसी को भी बाद में रख सकते हैं, बट एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आपने x1 - x2 किया यानी इसे पहले रखा इस पॉइंट को, तो y वाले में भी यही पॉइंट पहले होगा, सही है कि नहीं है। और अगर आपने इसे पहले रखा तो y वाली पॉइंट में इसे पहले रखना है, बस ये बात याद रखनी।
आप चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर में रिजल्ट वही आना होता है। तो यहाँ तक आप बात समझे होंगे। अब क्या कह रहा है वो समझिएगा। इससे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, और किसके इक्वल हो गया, 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालो, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है ना। तो 3 को उधर ले जा लो, तो या तो प्लस का 3 बनेगा या माइनस का 3 बनेगा, ठीक है कि नहीं है। और एक बार सॉरी प्लस माइनस का ही बनेगा 3, तो ये 6 जो है या तो प्लस का ले लो एक बार, और या एक बार माइनस का ले लो। 3 गलत बोल दिया बेटा, 6 को है, 6 को या तो प्लस का ले लो या माइनस का ले लो। अगर प्लस का लोगे तो 3 उधर माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 जो है 3 बचेगा, और अगर माइनस का लोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इस पॉइंट से एक ये वाला पॉइंट जो है 3 6, और एक ये, वही पहला वाला क्वेश्चन कितना है, -3 4 तक की डिस्टेंस इक्वल है x एंड y सच दैट। पॉइंट जो है x y दे रखा है, वहाँ पे x एक्सिस दे रखा था, यहाँ पे x y दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो बेटा डिस्टेंस फार्मूले से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, और इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों को इक्वल रख देंगे, सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहुँच जाइए, ये हमने निकाल ली है दोनों की डिस्टेंस, स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, स्क्वायर खोल लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, एक्स और वाई में आपकी इक्वेशन आएगी। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं बनेगा बेटा, यहाँ तो रिलेशन बनेगा एक्स और वाई में कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपको ये 3-4 क्वेश्चन करने हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें लास्ट में बता दिया है सारे। अब जो है ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, नई एक्सरसाइज जो है कल से शुरू करेंगे, आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, है ना। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे बात को। तो जय हिंद बेटा।